नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम बात कर रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश के होने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की। इस बीच में एक अजीब सी खिचड़ी पक गई है। बेवजह बात हो रही है नरोत्तम मिश्रा को लेकर। दरअसल नरोत्तम मिश्रा को लेकर एक पत्र लीक हो गया जिसमें अनुकंपा नियुक्ति की अनुशंसा की गई सौरभ शर्मा की। सौरभ शर्मा वही है जिनका नाम इन दिनों खूब चर्चा में, पूरा प्रदेश जानता है कि कांस्टेबल से अरबपति बनने की कहानी। लेकिन किसी के लिए अनुकंपा नियुक्ति का पत्र लिखना क्या वाकई में कोई अपराध है, इस पे सवाल उठता है। लेकिन ये भी उस समय हो रहा है जब भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि आखिर ये पत्र इसी समय क्यों लीक हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्षों के अन्य दावेदारों की। अगर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनको सबसे ज्यादा कॉम्पीट जो व्यक्ति कर रहा है वो है अरविंद भदौरिया। बेहद करीब उनके अब ये नजर आने लगे हैं। अरविंद भदौरिया भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं और यही कारण है कि इस व्यक्ति को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है अब दौड़ में शामिल माना जा रहा है। और काफी अगर बताएं तो राजनाथ सिंह जैसे बड़ी शख्सियत के करीबी माने जाते हैं। माना ये भी जा रहा है कि शिव प्रकाश जो हैं जो बड़ी भूमिका में होंगे वो अरविंद भदौरिया को लेकर फेवर कर रहे हैं। नंबर 3 पे जो नाम है वो फग्गन सिंह कुलस्ते का है, लेकिन उम्र का क्राइटेरिया उनके साथ में नजर आता है। राज्यसभा सांसद सोलंकी भी इस दौड़ में शामिल है। लेकिन अगर एक और ट्राइबल फेस की बात करते हैं तो वो है राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके। 3 ट्राइबल फेसेज हैं। अगर ट्राइबल फेसेज की अगर हम बात करते हैं इस पूरे मामले में, चलिए इन तीनों नाम के अलावा एक और नाम जो अचानक रेस में आया और जिस पर चर्चा हुई वो है माया नरोलिया का। माया नरोलिया महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन इनके साथ एक और नाम है महिला चेहरे के रूप में, वो है कविता पाटीदार का। इनकी भी संभावनाएं उसी तरह से देखी जा रही है। कविता पाटीदार की संगठन में पकड़ बहुत मजबूत है। नरोत्तम मिश्रा की चर्चा हो गई, अरविंद भदौरिया की चर्चा हो गई, लेकिन ग्वालियर चंबल का एक और चेहरा है जिसकी चर्चा चल रही है और वो है लाल सिंह आर्य। दरअसल अगर दलित कार्ड खेलना होगा, जो बयान आया है अमित शाह का अंबेडकर को लेकर जो विवाद आया उसके बाद में अगर दलित कार्ड खेलना होगा तो लाल सिंह आर्य भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ में एक नाम और है, वो है हेमंत खंडेलवाल का। ये बैतूल से आते हैं, थोड़ा संघ के करीबी माने जाते हैं, लेकिन बड़े शांत स्वभाव के हैं। इसलिए कितना चर्चा में है, कितना दौड़ में बने रहेंगे, ये जरूर सवाल उठेगा। इन तमाम नामों को अगर हम देखें तो ये सब इस समय दौड़ में शामिल है। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा है कि कमल पटेल का नाम भी इसमें है, यानी कि 2 पूर्व मंत्री जो चुनाव हार गए हैं वो इस रेस में शामिल है। लेकिन अधिकांश नाम हम देखेंगे या तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के हैं या नर्मदांचल के हैं। अब देखना होगा ये कि इनमें से किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि मालवा जो है अपने आप में मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि साथ में मुख्यमंत्री ओबीसी भी हैं, तो थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरे के इतर भाजपा कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन अगर हम देखें इस समीकरण के हिसाब से तो बुंदेलखंड भी एक संभावना बनाता है। लेकिन बुंदेलखंड का ये चेहरा कौन हो सकता है, तो वो वीरेंद्र खटीक है। लेकिन वो नाम भी उतना तवज्जो नहीं पा रहा। इन तमाम नामों की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है और हम आपको और बड़ी खबर दे दें कि अब 15 जनवरी तक के प्रदेश अध्यक्ष का चयन टलने वाला नहीं है। उसके पहले ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। और इन तमाम जानकारियों के साथ एक बार फिर मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।